में मैडम बहुत हॉट है। अरे छोटू तू जी मैडम, वो भैया कुछ बोलने के लिए बोले थे। क्या बोलने के लिए बोल रहे थे? हाँ, बता क्या बोल रहे थे तेरे भैया? वो भैया ना मतलब बोल रहे थे, शायद आप बुरा तो नहीं मानोगी। नहीं मानूंगी, बता क्या बात है। अरे नहीं मैडम, आप यदि बुरा मान जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अरे बता ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे कहीं जाना है। बोल। वो मेरे भैया को तो आप जानते ही हो। हाँ जानती हूँ। वो भैया ना आपके बहुत तारीफ कर रहे थे और बोल रहे थे मैडम जी बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा कुछ। इसमें क्या नया है, वो तो सभी करते हैं, सबको अच्छी लगती हूँ मैं। मुझे तो लग रहा है कि भैया कुछ अलग ही बात कर रहे थे आपके बारे में। अलग बात जैसे कि? अरे मतलब मेरा मेरा कहने का मतलब ये था कि भैया आपसे प्यार करते हैं। प्यार? हाँ। बात करूंगी मैं इस बारे में उससे, ठीक है? अभी फिलहाल मुझे पार्टी में जाना अरे है। बात क्या करना है, भैया तो आए हुए हैं। आए हुए हैं? हाँ, आपसे बात करने के लिए उन्होंने मुझे पहले भेजा कि जाओ, ये सब सारी चीजें मैडम से आप पहले बता दो आप। ठीक है, चल तेरे भैया से ही पूछ लेती हूँ। चलिए। बोलिए, क्या काम है आपको मेरे से? आ, वो बात ऐसी है ना, मेरा छोटा भाई साथ में बैठा है तो मैं भी बात नहीं कर सकता। अच्छा, तुम इसके हाथों खबर भिजवा सकते हो पर इसके सामने बात नहीं कर सकते? हाँ, खबर भिजवाना एक अलग बात है और इसके सामने बात करना। छोटे, हाँ भैया। तू जाना, कमरे पे ताला नहीं लगा हुआ है। ठीक है भैया। अब तो तुम्हारा भाई भी चला गया। बोलो, क्या बात है? वो बात ऐसी है कि मैं काफ़ी समय से आपसे बात करना चाह रहा था। किस बारे में? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अब मैं क्या बुरा मानूंगी, बताओ ना क्या बात है, क्योंकि देखो मुझे ना पार्टी में भी जाना है, तो मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, तुम जल्दी बोल दोगे तो अच्छा रहेगा। अब बॉयज़ पार्टी है या फिर आपकी पर्सनली किटी पार्टी? किटी पार्टी ही समझ लो। फिर तो मेरा कोई काम नहीं है। अब मैं ये कह रहा था कि आपसे अगर मैं ये बात कहूँ और फिर आपको बुरा लग जाए तो? अरे देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम बताओ तुम्हें बात क्या करनी है। दरअसल बात यह है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। इसमें क्या नया है, वो तो सभी करते हैं। सभी करते हैं मतलब? आई मीन सब लड़के बोलते हैं ऐसे लड़कियों को, इसमें क्या नया है? अब वो सब करते होंगे, उनका नज़रिया अलग है, पर मेरा नज़रिया वैसा नहीं है। तो कैसा है तुम्हारा नजरिया? मैं आपको अलग तरीके से देखता हूँ। अब कौन सा तरीका है देखने का? देखिए, अक्सर लोग प्यार में जल्दी बहक जाते हैं, पर मेरा मानना यह है कि पहले प्यार को समझ लो, एक दूसरे को जान लो, फिर थोड़ा करीब आओ, उसके बाद रिलेशनशिप में। मैं कुछ समझी नहीं, तुम घुमा फिरा के कौन सी पहेली बुझा रहे हो? देखिए, मैं जिस तरीके से आपको चाहता हूँ उस तरीके से आपको कोई भी नहीं चाहेगा। चाहता हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ आपको ये बात मेरी अटपटी लग रही होगी। वो क्या है कि मैं आपका किराएदार और आप इस घर की मालकिन। अब देखिए, लेकिन मैं सच में आपको ना पसंद करता हूँ। अच्छा, कब से चल रहा है ये तुम्हारे मन में? जब आपको पहली बार देखा था। ओ, ऐसा है क्या? वैसे तो मैंने अपने मन में ठान लिया था, आज नहीं तो कल आपसे अपने दिल की बात कहूँगा, पर मौका ही नहीं मिला। और फिर ऊपर से मेरा छोटा भाई आ गया था, तो उसकी देख रेख में और बिजी हो गया था। तो पहले क्यों नहीं बोला तुमने ये सब? वो क्या है कि पहले मालिक भी तो आपके साथ रहते थे और उनका रूडली बिहेव था। जब से आप किराया लेने आने लगे हैं, सब कुछ आपके हाथ में आ गया है।
तब से थोड़ा सा मेरा दिल खुला। वैसे तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ, क्या सोच के ये सब बोल रहे हो तुम? यही कि एक पति का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी का साथ देना, लेकिन उन्होंने तो आपका साथ दिया ही नहीं। आपको तो अधूरे में ही छोड़ के चले गए। अब आप किसके सहारे रहेंगी? वो सब मेरी प्रॉब्लम है, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? अब देखिए, मैंने ये चिंता इसलिए जाहिर की ताकि आप भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, और मैं तो यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ। हाँ, वैसे मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? आप जो कहेंगी वो करूँगा। सच में? हाँ। देख लो, लोग प्यार की ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब निभाने पे आती है ना, तब अच्छों अच्छों का प्यार ठंडा पड़ जाता है। मैं उनमें से नहीं हूँ। आप सबके जैसा मत समझिए मुझे। अच्छा, यानी कि तुम अलग हो? मैं साथ देने वाले में से हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो टाइम आने पर आजमा के देख लेना। हर लड़का अपने बारे में यही कहता है कि मैं अलग हूँ, पर कुछ अलग नहीं होता उसमें। ये आपको लगता है, पर मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, और मेरा दिल यही गवाही दे रहा है कि आज नहीं तो कल आप भी मान ही जाएंगी। हाँ, अभी तो मैंने तुम्हारी ये सारी बातें सुनी है, इतनी जल्दी मान जाऊंगी ऐसा मत सोचो। देखिए, मानना या ना मानना वो तो आपके हाथ में है, पर मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी मेरे प्यार को एक नया जवाब मिलेगा। देखते हैं, पहले तो मैं तुम्हें आजमाऊंगी, फिर उसके बाद सोचूंगी तुम्हारे प्रपोजल के बारे में। जी। क्योंकि मैं ना बड़ी चूजी किस्म की हूँ, हर चीज चूज करती हूँ। तो कर लीजिए, आपको जो ठीक लगे आप उसके लिए हाँ कह दीजिए, और जो आपको ठीक ना लगे उसके लिए ना कर देना। बड़ी जल्दी है तुम्हें आजमाइश की। आप समझ नहीं रही हैं, मैंने कब से काबू में कर रखा है अपने आप को। काबू में करना तो जरूरी है ना, क्योंकि प्यार में सब्र करना बड़ा जरूरी होता है। इतना तो सब्र किया है, और कितना कराओगे? देखो, सब्र नहीं करोगे तो मंजिल पे कैसे पहुंचोगे? मंजिल तक पहुंचना चाहता हूँ, पर आप हैं कि सीढ़ियों पर कदम रखने ही नहीं दे रही। इतनी आसानी से थोड़ी पा सकते हैं मुझे, मैं वो लड़की थोड़ी हूँ जो आसानी से मिल जाए। मुझे पाने के लिए तो बहुत सारे सब्र की जरूरत होती है, और मेरी सारी आजमाइशों पे खरा उतरना पड़ता है। मैं सारी आजमाइशों पे खरा उतरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। और देखो, अगर तुम खरे नहीं उतर पाए तो फिर शायद हमारी बात बन नहीं पाएगी। मुझे इंतज़ार है आपके जवाब का, और वो जवाब न जाने कब मिलेगा। अरे मिलेगा जवाब, मैंने बोला ना, सब्र करो। अगर कोई भी चीज़ हम जल्दी पा लेते हैं ना, तो उसकी कीमत नहीं रहती, और उसी चीज़ को हम बड़ी मुश्किलों से पाते हैं ना, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत? आप कीमत की बात कर रही हैं? मैं तो आपको अनमोल समझता हूँ। आपकी तो कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। अगर मैं तुम्हारी नज़रों में अनमोल हूँ, तो अनमोल चीज़ इतनी जल्दी थोड़ी मिल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। और कितना टाइम लेंगे? जब तक मेरा मन चाहेगा तब तक। 6 महीने से ज़्यादा हो गए मुझे आपके यहाँ किराए पे रहते हुए। अरे मेरे आशिकों को तो 1 साल हो जाता है, तुम 6 महीने की बात कर रहे हो? 1 साल तक सब्र करते करते लोग बुढ़े हो जाते हैं यहाँ पे। उनकी बात छोड़िए ना, क्या आपको मेरी बातों में वो जादू नहीं लग रहा? देखो, बातों पे मैं भरोसा नहीं करती, क्योंकि जो ऑलरेडी दूध से जला हुआ होता है ना, तो वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और मेरे हाथ तो पहले ही दूध से जले हुए हैं, तो तुम तो मेरे लिए छाछ हो। देखिए, छाछ, दूध, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं आपके होठों को दूध की तरह पीना चाहता हूँ। अच्छा,
और और आपकी इन आँखों को शराब में डाल के पीना चाहता हूँ। डूब मत जाना कहीं मेरी आंखों में ही। क्या करूँ, आपकी आँखें हैं ही इतनी नशीली, जी चाहता है कि इसमें डूब के अपनी जान दे दूँ। अच्छा, पहले जी तो लो, जान बाद में देना। और वैसे भी ना, ये जान वान देने की बातें सब करते हैं, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। देखिए, सब बातें करते होंगे, पर हाँ, मैंने कहा ना, आप आजमा लीजिए। ठीक है, आजमा लूंगी मैं तुम्हें। और तुम्हें पास भी होना पड़ेगा मेरे एग्जाम में। आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे? कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं कभी भी। और वैसे भी ना, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम ज़्यादा लेती हूँ। और उसमें पास नहीं हो पाए ना, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुमने मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम पास करके मेरा दिल जीत लिया, तो तुम मेरे दिल के राजा बन जाओगे। अच्छा, ठीक है, मैं आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास होने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सके तो आज नहीं तो कल, एक न एक दिन तो आपका प्रैक्टिकल क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, वो तो कुछ दिनों में समझ में आएगा कि तुम मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम पास करते हो या तुम एक तरफा आशिक बन के रह जाते हो। आशिक नहीं, मैं आपका दीवाना बन चुका हूँ। बाकी लोगों की गिनती आती होगी आशिकों में, पर मैं आपका मजनू भी बनने के लिए तैयार हूँ। ये सब बातें सब करते हैं, मैं ऐसी बातों पे भरोसा नहीं करती। आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रही? और क्या, तुम कोई पहले थोड़ी हो जिसने मेरे से ऐसी बातें करी। जाने मोहल्ले के कितने लड़के ऐसी बातें करते हैं, मैं आपके प्यार में पागल हूँ, मजनू हूँ, ये हूँ वो हूँ। समझ रहा हूँ, आप हैं ही इतनी खूबसूरत, हर कोई लड़का आप पे दिल हार ही जाता होगा। हाँ, तो ये मेरे लिए तो कुछ नया नहीं है ना। मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ ना, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन हो जाए, मुझे लगे तुम वही लड़के हो जिसकी मुझे तलाश थी और तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। कुछ ऐसा करके दिखाओ। अच्छा, हाँ। अगर ऐसी बात है तो 2 दिन का टाइम दीजिए आप मुझे, मैं आपके लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। बाकियों पे आपको यकीन हो ना हो, पर मेरे ऊपर आपको यकीन ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, सच में? जी। ठीक है, दिया तुम्हें 2 दिन का वक्त। देखती हूँ ऐसा क्या ही गुल खिला दोगे तुम 2 दिनों में जो मैं मान जाऊंगी। क्योंकि देखो मैं जल्दी नहीं मानती। ये तो मुझे पता चल गया कि आप जल्दी नहीं मानते। बाकी हाँ, मैंने सोच लिया है कि आपको कैसे मनाना है, और आपके लिए मैं क्या करूँगा जिससे आप हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, दिया तुम्हें 2 दिन का टाइम, देखती हूँ ऐसा क्या कर लोगे तुम। फिलहाल मुझे किटी पार्टी के लिए निकलना है। बाय। बाय। ये आपके लिए छोटा सा तोहफा। वाह, नाइस। बैठो। जी। तो बताओ अपने दिल की बात। मुझे क्या बताना है, मैंने तो अपने सारे लफ्ज़ों को आपके सामने बयां कर दिया। अब आप जानिए, आपको किस तरीके से आजमाना है मुझे। तुम्हारा ये बुके तो अच्छा लगा, और कुछ नहीं लाए तुम? मुझे ऐसा लगा था कि एक लड़की को गुलाब सबसे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि हम्म। वो खुद भी अपने आप को गुलाब जैसा ही समझती है। हाँ, गुलाब तो मुझे काफी पसंद है, पर मुझे लाल गुलाब पसंद है। तुम ये पिंक ले आए, और प्यार की निशानी लाल गुलाब होते हैं। वो क्या है कि आप ही ने तो कहा था मैं आजमाऊंगी, तो पहले दोस्ती तो करें, बाद में प्यार का इजहार भी कर दूंगा। वैसे तुम्हें पता है, ये फूल दोस्ती में भी नहीं देते, दोस्ती में तो पीले फूल देते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जब दोस्ती गहरी हो जाएगी, तब आपको लाल गुलाब से पहले पीला गुलाब भी पकड़ा दूंगा। खैर, ये तो अच्छा लगा मुझे कि तुमने मेरे बारे में इतना तो सोचा। मेरे हस्बैंड
एक छोटी सी चॉकलेट भी लेके नहीं आते। वो चॉकलेट ना लाते हो आपके लिए, पर मेरे पास बहुत बड़ी चॉकलेट है। चॉकलेट हाँ। कहाँ है? क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। मिलेगी, उसको भी आप चखेंगी। अच्छा। वो क्या है ना कि आपके नाम के शब्दों से तराशा है उसे। ओहो, मेरे नाम के शब्दों से तराशा है? जी। ऐसी कौन सी चॉकलेट है जो मेरे नाम के शब्दों से तराशी गई? रुबीना। ओहो, ठीक है। वैसे एक बात बताओ, तुम अगर किसी के साथ रिलेशन में आते हो तो पहले डेट्स पे जाना पसंद करते हो या कमरे में? अक्सर लोगों को डेट पे जाना पसंद है, पर मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने कहा था ना, मैं सबसे अलग हूँ। सारे लड़कों की जैसी मेरी ख्वाहिश नहीं। आपके करीब आ जाऊँ, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। करीब आने का तो मौका मैं तुम्हें दूंगी, पर इतनी जल्दी नहीं। क्योंकि अगर मैं इतनी जल्दी तुम्हें मिल गई ना, तो तुम्हें मुझे पाने की चाहत नहीं रहेगी। इसलिए पहले हम लोग कहीं डेट पे चलेंगे। कुछ दिन सिर्फ हम घूमेंगे फिरेंगे, और कुछ दिन तुम ज़्यादा करीब आने की बात नहीं करोगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो बस यही चाहूँगा, आज नहीं तो कल ये रिश्ता इतना गहरा हो जाए कि आपको आपके पति की याद ना आए और मुझे कभी भूल ना पाए। अच्छा, ठीक है। और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था ना, ये तुम्हारे प्यार की आजमाइश है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम सब्र कर लोगे। अगर प्यार नहीं करते, ये सब सिर्फ दिखावा है, तो सब्र नहीं हो पाएगा। प्यार को साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है? बस मैं जो जो आजमाइशें करूँगी, उन पे खरा उतरना पड़ेगा धीरे धीरे। सोचो, आज से तुम्हारी आजमाइश शुरू। ये तुम्हारी पहली आजमाइश। पहली आजमाइश आपके इस झूठे पानी को पी के। हाँ, इतना चलेगा। और बाकी तो हम डेट पे चलते हैं, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे। डेट पे जाना ये आपके दिल की ख्वाहिश है या फिर मेरे करीब आने का तरीका? देखो, मेरा तरीका कुछ और है। जैसे तुमने कहा ना, मैं थोड़ा अलग हूँ, और मैं भी थोड़ी अलग हूँ। मैं थोड़े दिन घुमाती हूँ, फिराती हूँ, तड़पाती हूँ, उसके बाद आगे का सोचती हूँ। देखिए, बाकी सब तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर ये तड़पना और अपने आगे पीछे घुमाना। ये तो मेरी पुरानी आदत है, मैं कभी सुधर नहीं सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। शायद एक दिन मेरे प्यार में पड़ के आप ज़रूर सुधर जाएंगे। वो तो तब की तब देखेंगे। फिलहाल तुम तो तैयार लग रहे हो, और मैं तो ऑलरेडी तैयार हूँ क्योंकि मैंने प्लान किया था। अच्छा। हाँ, और एक बहुत मस्त सी रोमांटिक जगह देखी है, वहीं चलेंगे। ठीक है, जहाँ आपको ठीक लगे मैं वहाँ लेके चलूँगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे मेरी बात पे गौर करना। करूँगी, पर अभी फिलहाल जल्दी मत मचाओ, वरना तुम मेरे टेस्ट में फेल हो जाओगे। चलो, जल्दी चलते हैं। जी।